ये बात तो आई लव यू अच्छा बात है, बुरा बात है, अच्छा बात है नहीं अच्छा बात है ना। मम्मी को बोल सकते हो, यस पापा को बोल सकते हो, दोस्त को बोल सकते हो, भाई को बोल सकते हो, बहन को बोल सकते हो, बेटे को बोल सकते हो, बेटी को बोल सकते हो, बीवी को बोल सकते हो। कितने लोग बोल कर आए? अच्छी बात बोलने में हमको शर्म आती है। और एक बात मैं बात करूं, अगर जिंदगी में शर्म आती है तो सफलता नहीं आती, और अगर सफलता आती है तो शर्म नहीं आती। जिंदगी में क्या चाहिए? शर्म या सफलता? अभी सर जी बोल रहे थे, सोमवीर सर जी, मैं बहुत सारे लोगों की बात मैं काटूंगा, लेकिन मैं बताऊं मैं बहुत शरीफ आदमी बन गया हूं, मैं काटा कुटी नहीं करता। कह रहे क्योंकि अभी हमारे एमडी सर ने मेरे को बोला था कि अगर माल कमाना है तो शरीफ बनना पड़ेगा, एमएलएम शरीफों का काम है, तो मैंने सर आपको शुरू कर दिया। अभी अपन काटा कुटी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बात करेंगे, क्योंकि एक पिछू वाली कल कहानी सुनी थी कि हम आदत से राकेश जी सुना रहे थे, आदत से मजबूर है। वो मेढक के पीठ पे कोई बिच्छू बैठा था, वो काट पीट गया। लेकिन फ्रेंड्स, और देखो यार, ताली वाली ज्यादा बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बजा रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, सुबह से जो खा के आए होंगे, ताली बजाते बजाते ही निकल गए। तो बिल्कुल ताली वाली नहीं बजानी है। और एकदम, कितने लोगों के पास अभी तक मुंह है, मुंह, जुबान? ये तो हाथ है यार, जुबान है ना? तो अगर बात अच्छी लगे तो यस, और बात बुरी लगे तो नो, चलेगा? मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, यूपी का खूबसूरत सा शहर है इटावा में, वहां का रहने वाला हूँ। और अभी हाल फिलहाल 15 सालों से मैं लखनऊ में रहता हूँ। ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, साइकोलॉजी का ट्रेनर था, सेल्स की ट्रेनिंग देता था। और पहली बार एमएलएम इंडस्ट्रीज में जब आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। और अभी हमारे अमर जी भी बात कह रहे थे, देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि जिंदगी में जो भी लो, पूरा लो। कितना लो? पूरा। अब इन्होंने मेरे से बोला कि मैंने तो इनको बोल दिया आई लव यू बोलना है, घर में गए मैडम को बोले, मैडम ने बोला पी ली क्या? आगे इन्होंने सुना ही नहीं। आगे की भी तो मेरे से लेनी चाहिए थी ना। अभी जब आप इधर से घर में जाओगे और मैडम को बोलोगे पी ली क्या? देखो, जब मैं पहली बार बोला था किसी को, मतलब शादी होने से पहले जब मैं पहली बार किसी को आई लव यू बोला था, तो बोले तुमने पी रखी है क्या? मैंने कहा नहीं, पी नहीं रखी है। मैं आज भी बोलता हूँ, अगर मैडम को बोलता हूँ आई लव यू, और अगर गलती से बोलते कि पी ली है क्या, बोलो हाँ यार, शादी को इतने साल से सिर्फ एक ही नशा है, और उस नशे का नाम है तुम। यस या नो? यस या नो? तो फ्रेंड्स, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो बहुत सारे लोगों को अपना अपना बनाना पड़ता है। यस या नो? बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अमिताभ बच्चन कामयाब है, बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि मोदी जी पीएम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिल गेट्स अमीर है, अंबानी अमीर है, वो कामयाब है। वो इसलिए कामयाब है क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया, और हम इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि हमारा नेटवर्क नहीं। यस या नो? यस या नो? पीएम बनने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क। अगर किसी का फिल्म हिट होता है तो तभी होता है जब उसके पास नेटवर्क होता है। और अगर आपको दुनिया में हिट होना है, कामयाब होना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे आप बना सकते हो, बहुत सारे लोग बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता, मेरे में इतना पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, एक जो छोटा सा बच्चा होता है, 2 महीने का होता है, कितने महीने का? 2 महीने का एक बच्चा होता है। ये एक दिन पहले जो पैदा होता है, या 1 मिनट पहले जो बच्चा दुनिया में पैदा होता है, उसके अंदर कितनी पावर होती है? कुछ कर सकता है क्या? नहीं है। आप लोग जिंदा हो? यस यस। अभी ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, तभी भी प्रॉब्लम थी, हमने बोला मत बजाओ यार। हाँ ना, तो बोल सकते क्या है? एक छोटा सा बच्चा होता है, 1 मिनट पहले पैदा होता है, उसके अंदर पावर होती है? होती है? नहीं। बैठिए सर। सोचने वाले, जो 1 मिनट पहले जो बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर भी इतनी पावर होती है कि एक लड़के को पापा और एक लड़की को मम्मी बना देता है। और आप तो
नहीं बोलूं क्योंकि कल से मैं बहुत शरीफ हो गया। बात समझने वाली है। अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और कभी ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। दुनिया का सबसे कमजोर आदमी वो है जो दुनिया में है ही नहीं। जो दुनिया से जा चुका वो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है, और जो दुनिया में है वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। अगर आप इस दुनिया में हो तो मान लो आप पावरफुल हो, आप नेटवर्क बना सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। और अगर मान लिया कि आप दुनिया में नहीं हो तो यार कोई बात ही नहीं है। तो दुनिया में हो, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे, देखो मैं किसी की बात काटता कभी अभी हमारे कुमार राकेश जी बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे लीडर बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे थे, सबका नाम नहीं बताया, इतना पता था यार। अभी वो बोल रहे थे अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। डायलॉग पुराना हो गया है, मार्केट में यहाँ से निकल के जाना। और आज के बाद सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, अभी तो एलेक्स का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ। अभी तो एलेक्स का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ। अभी तो हम लोग स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। जून में ट्रेलर रिलीज करेंगे, उसके बाद देखना क्या होगा। अभी तो सिर्फ लिखा पढ़ी चल रही है। यस या नो? यस या नो? ट्रेलर कब आएगा? जून में। कितने लोग तैयार हैं? यस, जून में लेकर आएंगे। और अभी सर जी बोल रहे थे जून का एनिवर्सरी से बात कर रहे थे, एचीवरों के साथ मनाएंगे। हम तो बोलते इसमें भी थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहिए, क्योंकि एचीवरों के साथ मनाएंगे। अगर राइजिंग एंड एवक के साथ मनाएंगे तो हिंदुस्तान के सारे स्टेडियम छोटे पड़ जाएंगे। अगर हम शूटिंग स्टार एंड एवक के साथ मनाएंगे तो शायद भर पाएंगे, तो शायद मना पाएंगे। मानते हैं कि नहीं? यस या नो? तो कितने लोग जून में स्कॉर्पियन बन के आ रहे हैं? जो लोग हाथ की उठा स्कॉर्पियन के बन के आ रहे हैं, स्कॉर्पियन को अभी तैयार है। और अगर एक आदमी 4 को भी शूटिंग या बेगा बनाएगा तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली का छोटा पड़ जाएगा। सभी लोगों ने एक बात बोली है, छोटी सी बात मैं भी आपको बोलता हूँ। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब बनना है, अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब बनना है, जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं और जिंदगी में दूसरों से अलग दिखना है, तो जिंदगी में एक काम जरूर करना, खुद पर भरोसा रखना। खुद पे भरोसा रखना। क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब मैं मार्केटिंग में आया था तो लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस से बाहर है। लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, प्लान दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, तू नहीं कर पाएगा। और इतना लोगों ने नहीं बोला था, इतना लोगों ने नो बोला था, इतना लोगों ने नो बोला था कि मेरे अंदर एक जिद पैदा हो गई कि अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यार जिद पैदा कर लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप दुनिया में कामयाब बनने के लिए पैदा हुए हो, ऐसा एलेक्स बनता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, लेकिन अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? देखो मेरे अगल बगल मोहल्ले में बहुत सारे आइटम रहते हैं, जानते होंगे, परसों बताया था। जिंदगी में आपको भी बहुत सारे नमूने मिलेंगे। नमूने समझते हो? जिंदगी में आपको बहुत सारे नमूने मिलेंगे, और जितने भी आपको जिंदगी में नमूने मिलेंगे, एक भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यस तू करोड़पति बन सकता है, क्योंकि अगला आदमी पहले से ही परेशान है। मैं एक आदमी को, देखो मैं आपको एक स्टोरी रियल बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि हमारे पड़ोस में एक नमूना रहता है, मैं उससे बोला यार एमएलए में क्या होता है। मैंने कहा एमएलए में अगर दिल से कर लिया जाए 4-5 साल तो करोड़पति बनने की गारंटी होती है। क्या बोला? करोड़पति बनने की गारंटी है। वो मेरे को एक ही बात बोला, पिछले 10 साल से पति बन के परेशान हूँ, करोड़पति बन के क्या करूँगा। बात समझना, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
एक बात तो जिंदगी में याद रखना, वो जिंदगी में कभी भी ना खुद आगे बढ़ते हैं ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। उन लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक चीज है, वो टांग खींचने वाले होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? देखो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, एक देश है थाईलैंड, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। थाईलैंड एक देश है और वहां पर केकड़े का अचार खाया जाता है। मैंने खाया नहीं है पर देखा है। वहां पर केकड़े का अचार खाया जाता है। तो बहुत सारे देशों से वहां पर केकड़ा सप्लाई होता है। एक बार एक इंडियन सप्लायर बोलता है कि यार आप मेरे भी देश से केकड़ा मंगाओ, हमारे देश का केकड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत मजेदार होता है, खाओगे तो मजा आ जाएगा। वो बोला ठीक है, सैंपल में 500 पीस भेज दो। सारे देश के वहां पर केकड़े पहुंचते हैं, सब बढ़िया सील पे बंद करके भेजते हैं, लेकिन इंडिया वाला जो केकड़ा भेजता है वो खुले डिब्बे में भेज देता है। अब जैसे ही वहां पर पहुंचता है उसको बड़ी गुस्सा आती है, बोला इंडियन लोग कैसा होता है, खुला डिब्बा में केकड़ा भेज दिया, 500 का पैसा ले लिया, अगर एक भी कम हुआ तो वो तुरंत इंडिया वाले को फोन करता है, अगर ये खुला केकड़ा भेज दिया, अगर एक भी कम हुआ, इसमें भाग गया तो बोला अगर 500 में एक भी कम हो तो एक भी रुपया मत देना। वापस आता है, सारे केकड़े गिनता है, देखता है उस टोकरी में पूरे 500 केकड़े। बड़ा खुश होता है, इंडिया वाले को वापस फोन करता है, बोलता है वाह इंडिया का केकड़ा तो बहुत समझदार होता है, इस डिब्बे से एक भी बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? बोला एक बार डिब्बे में झांक के दोबारा देख। वो दोबारा जाता है, डिब्बे में झांक के देखता है, एक केकड़ा भीड़ में से निकल के जैसे तैसे ऊपर तक पहुंचता है, और जैसे ही वो बाहर कूदने वाला रहता है, दूसरा उसका टांग पकड़ के लटक जाता है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, वो सारे के सारे नीचे। हमारे आसपास भी कुछ केकड़ा प्रजाति के लोग रहते हैं। इधर जो है वो सब सही प्रजाति के लोग हैं, क्योंकि अंदर आ चुके हैं ना। लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग केकड़ा प्रजाति के रहते हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ, देखो आज मैं कामयाबी का आपको एक और सूत्र बताता हूँ। अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो केकड़ा प्रजाति से दूर रहना, बाहर नहीं निकलना यार, बाहर तो निकल चुके हैं, दूर रहना, बात समझने की कोशिश करना। यस है नो? अभी देखो यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखो मेरे को भी टाइम कम मिला है, थोड़ा सा आज हम लोग भी कम मिलेंगे और कम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बात बोला गया था कि यार जो ग्लोबल बनेगा वो 3 घंटे बोलेगा। जो ग्लोबल बनेगा वो 3 घंटा बोलेगा। अभी सब लोग परेशान थे कि सर जी मेरे को मैसेज देने का टाइम नहीं मिला, शूटिंग वाले बोल रहे थे मेरे को माइक नहीं मिला। मैं एक बात बोलता हूँ यार, दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता, काबिल बनना पड़ता है। और अगर आप स्कॉर्पियन बनकर जून में आओगे तो गारंटी मेरी है माइक आपके हाथ पे होगा, सुनने वालों में हम लोग होंगे। यार मांगो मत, यार 2 मिनट मेरे को बढ़ा के दे दो, मांगो मत, क्योंकि मांगने से तो यार आजकल भगवान भी नहीं देता, कलयुग है। भगवान को भी पता है अगर मांगने से भगवान देने लगे ना तो किसी को टाटा हैरियर के लिए 450 पॉइंट नहीं बनाने पड़ेंगे। अभी जिस दिन ऑफर आया था ना, आने से ज्यादा लोग तो हिंदुस्तान के मंदिरों में बैठे होते हैं। सही है ना? पीछे वालों को बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? जिंदा हो यार, बोलते रहो ना यार, ताली बजा रहे तो बोलेंगे। याद से रो। देखो फ्रेंड्स, इसीलिए जिंदगी में मांगना मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी कोई बता रहा था कि हमारे शेखावत सर है, इनकी बहुत अच्छी खासी इनकम आती है। एक बार मैंने इनसे पूछा कि सर एक बात बताओ, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, सेकंड एसी में जा रहे हो, एक भिखारी आपके सामने आ जाए तो आप 2000 का नोट निकाल के दे दोगे? देंगे? नहीं देंगे। अच्छा 500 का सब्जी दोगे? नहीं दोगे। 100 का, 50 का, 10 का? लोग देते क्या है? चिल्लर सिक्के। यस या नो? एक बात को जिंदगी में याद रखना, मांगने वाले की औकात चिल्लर और सिक्कों की होती है। जिंदगी में कभी मांगना मत,
जिंदगी में हासिल करना सीखो, और जो हासिल करना सीख जाता है वही दुनिया पे राज कर सकता है। जिसको मांगना आता है वो कभी दुनिया पे शासन नहीं कर सकता। यस या नो? और हमें तो दिलों पे राज करना है, तो देने वाला बनना पड़ेगा, मांगने वाला नहीं बनना है। एक बात देखो फ्रेंड्स, आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव यू। अभी भी बहुत सारे नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ से बाहर निकल, देखो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब यहाँ से हॉल से, मीटिंग हॉल से बाहर निकल के जाएंगे रोड पे, किसी को भी पीछे से बोलना आई लव यू, टेंशन मत करो, आपको मुड़ के नहीं देखेगा। उसको पता है शादी को 25 साल हो गए, बीवी ने नहीं बोला, दूसरा क्या बोला। और अभी पीछे, सही बात है यार, और अभी पीछे से धीरे से किसी को गाली दे देना, तुरंत बोलेगा किसको बोला मैं। उसको पता है जो आई लव यू के काबिल नहीं है, बदगाली के काबिल। यार डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको किसके काबिल बनना है। अगर 1 लाख लोगों की भी भीड़ होती है और कोई आई लव यू बोलता है तो मेरे को पता चल जाता है मेरे लिए बोला होगा। कॉन्फिडेंस, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अपने आप को इस लायक बना लो कि लोग आपको बोलना शुरू कर दें, लोग आपको पूछना शुरू कर दें। और जिंदगी में मैं लास्ट में एक बात आपसे और बोलूंगा, आज अपनी डायरी में नोट कर लेना। बहुत सारे लोग मार्केट में, बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में तरह तरह की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात करते हैं। मेरे पास भी एक आइटम आया था, आइटम मतलब दूसरी कंपनी वाला। अपने को आदत है ऐसी बोलने की, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोला जाता है, आइटम, नमूना वगैरह ऐसे ही अपन बिंदास होकर बात करते हैं। ज्यादा संस्कृत मतलब वो साहित्यिक हिंदी ज्यादा हमको आती नहीं, हमको ऐसे ही आता है, चलेगा। अपने को ऐसे ही बोलना आता है तो ऐसे ही बात करते हैं। तो अभी एक आइटम आया था, वो मेरे को बोला पता है सर एक कंपनी लॉन्च होने वाली है। मैंने कहा लॉन्च होने वाली? बोला हाँ सर इंडिया में लॉन्च होने वाली है, पूरी दुनिया में उसका तहलका मचा रखा है। मैंने कहा कितने सालों से? बोला 1.5 सालों से, और इंडिया में आ रही है। मैंने कहा कब से आ रही है? बोला पिछले 1.5 साल से इंडिया में आने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा अभी आई नहीं? बोला नहीं आई। मैंने कहा कौन सी गाड़ी से आ रही है? जो 1.5 साल लग गए इंडिया में नहीं आ पाई। बोला बस कर दी, तैयारी चल रही। मैंने कहा उसके एमडी का नंबर है? बोला नहीं है। हमने कहा तेरे पास हो तो उसको फोन कर देना, इंडिया में मत आना, इंडिया में एलेक्स है, बस तैयारी करते रहो। और फ्रेंड्स तेरी हम लोग करके दिखाएंगे। और आज एमडी सर से और अपने तमाम मैनेजमेंट से, सारे लीडर से, हम सारे लोग सिर्फ एक ही प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, एमडी सर से और अपने मैनेजमेंट से सिर्फ एक ही प्रॉमिस करते हैं। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतिहास लिखने आए हैं, हम लिखा पढ़ी का काम नहीं करते। क्योंकि देखो हम लोग स्कॉर्पियन है, बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े बड़े लोग लिखा पढ़ी का खुद काम करते हैं क्या? नहीं करते। हम बड़े लोग हैं, लोग कहते हैं ना कि बड़ा आदमी, तो बोलता है यार मजाक मत कर, हमसे कोई कहता बड़ा आदमी, हमने कहा तमीज से बोला कर, हम बड़े बहुत बड़े आदमी। सही ना? अभी नहीं, सही बात है। अभी किसी से बोल दो यार बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो क्या मजाक मत करो, सही है ना? मजाक मत करो। लेकिन आप एक बात समझना, बहुत सारे लोग बोलते हम इतिहास लिखने आए, हम इतिहास रचने आए। यार अपन कुछ करने नहीं आए, ना हम इतिहास लिखने आए हैं, ना इतिहास रचने आए हैं। हम एमएलएम इंडस्ट्रीज का भूगोल बदलने आए हैं। लिखा पढ़ी का काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि देखो जितने भी लोग अभी होते जाते हैं सी और पी रख लेते हैं। और अभी ये बहुत सारे लोग मेरे से, अभी मैं जब बाहर निकला था 2-4 मिनट के लिए, एक आदमी मेरे से पूछ रहे थे, जो लोग वो बाथरूम के बाद मेरे से पूछ रहे थे सर जी आपको इनकम कितनी आती है? यार सही बताए, मेरे को नहीं पता मेरे को इनकम कितनी आती है। मेरे को तो सिर्फ इतना बात पता है कि मेरे से पर डे 15 से 18 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है, क्योंकि खर्चा हम अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड से करते हैं। इनकम आने में एमडी सर को साइन करना पड़ता है, इसलिए मैंने देखा नहीं, और खर्चे में मेरे साइन होते हैं, इसलिए मेरे को पता है। इसलिए किसी की इनकम मत पूछा करो, घर से पूछा करो, क्योंकि भारत में एक बात कहते हैं कि पुरुष की इनकम और स्त्री की आयु नहीं पूछनी चाहिए। यस नो? आज के बाद किसी लीडर से ये मत पूछना सर आपका चेक कितने का आता है,
क्योंकि वो साइन करते हैं, तुमको पता होगा ना। हमसे तो खाली खर्चे के बारे में पूछा करो, सर जी आपका एक दिन का खर्चा कितना है, और अब हम लोगों को परंपरा बदलनी है, सब कुछ बदलना है। आज के बाद मार्केट में जाएंगे, कोई पूछे तेरे को महीने का कितना आता है, उसको एक ही बात बोलना, आने का तो पता नहीं है लेकिन पर डे का इतना खर्चा जरूर हो जाता है। और जिस दिन आप खर्चा बताने वाले बन जाओगे 100%, आज मेरी डायरी में नोट कर लेना, जिस दिन आप खर्चा बताने वाले बन जाओगे, जिस दिन पर डे की इनकम आप खर्च क्या करते हो ये बताने बन जाओगे, उस दिन आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाओगे, 100% करोड़पति बन जाओगे, 100% करोड़पति बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? है जी यार, जनवरी से सीधा जून। यस, हम लोग कब मिलेंगे? 3 फरवरी को हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे, इसी जयपुर में मिलेंगे, नई नई बातों के साथ, नई नई मुलाकातों के साथ, नई पिन के साथ। और कितने लोग टाटा हैरियर ले रहे हैं यार? कुछ लोग का तो हाथ एकदम सोच रहे हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, 1 मिनट लास्ट, मेरे को पता है मेरा टाइम ऊपर हो गया, लेकिन आदत से मजबूत है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर खुद पे भरोसा नहीं है, कि जिस दिन टाटा हैरियर लॉन्च हुई थी, मैंने बोला था ये मैं ले रहा हूं, ये टाटा हैरियर मैं ले रहा हूं, ये मेरे लिए बनी है, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ब्लैक कलर की। मेरा कलर भी डिसाइड है, गाड़ी भी डिसाइड है। अरे हम तो पहले ही कहते हैं आप लिखवा के ले लो, मेरे को यहाँ से वापस जब भेजना। मैं सर को बोला था, लेकिन सर बोले यार नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो बोला था एक लिखवा के रख लो कि जून में तो मेरे को मिलनी है, तो पहले से ही दे दो। सही है ना? पर इतना कॉन्फिडेंस रखो, मेरी ये दुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना है कि भारत में सबसे ज्यादा टाटा हैरियर एलेक्स वाले जून में लेकर आएंगे, 100% गारंटी है। ले सकते हैं, लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव यू। यार अभी भी लोग नहीं बोल यार। देखो मैं 1 मिनट आपको बोलूं, यहाँ से जब घर पे जाना, तो जब आप अपने घर पे जाओगे, जैसे ही आप अपने घर का गेट खोलोगे, या जब भी आप अपने घर पहुंचोगे, जैसे ही आप बेल बजाओगे, आपकी मान लेते हैं आपकी मम्मी गेट खोलती है, पापा गेट खोलते हैं, मम्मी या पापा गेट खोलते हैं, तो सबसे पहले उनको आई लव यू बोलो, क्योंकि दुनिया में आपके आई लव यू पे पहला अधिकार आपके मम्मी पापा का है। यस या नो? अभी बोला। और अगर आपने नहीं बोला तो आज बोलना, और अगर बोला तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में सबसे हर कामयाबी का रास्ता माँ बाप के चरणों से शुरू होता है, ये अपनी डायरी में नोट कर लेना। यस या नो? और अगर आपकी बीवी ने गेट खोला तो भी आपको आई लव यू बोलना है। और अगर पी कर, अगर जैसे ही आपके पास होगा क्या, जैसे ही आपकी मैडम ने गेट खोला और आपने बोला आई लव यू, मैडम बोलेंगी पी कर आए हो क्या? मुंह सुनेगी पी कर नहीं आए। सेकेंड काम होगा, फिर वो आपके माथे पे हाथ रख के देखेंगे, बुखार उखार तबीयत तो। और अगर दोनों चीजें कंफर्म हो जाएगी, कुछ गड़बड़ भी नहीं किया है, और बुखार उखार भी नहीं है, तबीयत भी ठीक है, तो मैं गारंटी करता हूँ अगर उनकी एज 46 है तो आज 26 हो जाएगी, और मरते दम तक 26